नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेट पाठशाला पर। हम लोग पढ़ रहे थे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर, यानी कि संख्याओं पर आधारित प्रश्न। इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, संख्याओं का खेल होता है और एक प्रश्न की अपनी भाषा होती है कि जैसे वो अपनी भाषा का प्रयोग किया रहता है उसी तरीके से हम लोगों को काम करना होता है और अपने उत्तर को ज्ञात करना होता है। तो हमने पहली क्लास को बहुत ही जबरदस्त तरीके से पढ़ लिया है, चीजों को समझ लिया है कि हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए क्वेश्चन को लगाने का। आज हम लोग बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। इसको हमने होमवर्क के लिए दिया था, अगर आप लोग लगाए हो तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं इसको अभी सॉल्व करवा रहा हूँ। देखते हैं हम लोग इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। इससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को रेगुलर क्लासें मिल रही हैं। ये अभी हमारा मैथ का ये दूसरा चैप्टर स्टार्ट हुआ, हमने परसेंटेज पढ़ के पूरा खत्म कर दिया। अभी हमारा दूसरा चैप्टर स्टार्ट हुआ, इसी तरीके से हम लोग क्रम वाइज करके एक दिन हमें पूरे मैथ के हर टॉपिक को क्या करेंगे, फिनिश कर लेंगे, ठीक है ना। और उसके बाद अगर आप लोग पूरा शुरू से अंत तक पढ़ लिए तो ये गारंटी है कि कभी मैथ में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है ना। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा ईमानदारी से पढ़ना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी। तो लगाएं सवाल को, शुरू करें, चलिए। और आप लोगों से रिक्वेस्ट तो है ही, चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। आइए बढ़ते अपने सवाल पे। देखो क्या सवाल दिया गया है, वह कौन सी संख्या है जिसे 13 से गुणा करने पर उसमें 180 की वृद्धि हो जाती है। वह कौन सी संख्या जिसे 13 से गुणा करने पर उसमें 180 की वृद्धि हो जाती है। देखो हम लोग क्या करेंगे ना, कोई संख्या हमें नहीं पता तो हम एक्स मानते हैं, यक्स है, जिसमें 13 से गुणा करने पर इसमें 180 की वृद्धि हो जाती है, बराबर क्या हो जाता है, 180 की वृद्धि, यानी कि यक्स प्लस 180 बन जा रही है। कोई संख्या यक्स है, इसमें 13 का गुणा करने पर इसमें 180 की वृद्धि हो जाती है, यानी कि यक्स जो है ना ये 180 और बढ़ जाता है। तो हो कितना जाता है, एक्स प्लस 180 हो जाता है। सही है। अब ये देखो, ये 13 एक्स हो गया, इधर एक्स आएगा घट जाएगा, 13 एक्स में से ये एक्स इधर आके घट जाएगा, तो 12 एक्स बचेगा। 12 एक्स यही बराबर 180 के। तो यक्स बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 12 से इसको हम काटेंगे, मतलब 180 बटा 12। भाई यहाँ पे 12 एक्स है, 12 गुणे गुणा है, तो इधर आएगा तो भाग हो जाएगा बराबर के, तो भाग हो गया, काट दो आप। 12 से आप इसको काटोगे कितनी बार में जाएगा, बराबर 12 के 12 6 18 और 12 पंजे 60। तो एक्स बराबर हमारा क्या आ गया, 15। यानी कि वो संख्या आपकी क्या थी, वो संख्या हमारी थी 15। संख्या हमारी वो कौन सी रही होगी, 15। ओके, क्लियर। इस सवाल का हमारे आंसर क्या बना, 15। सही है ना। आगे बढ़ रहे हैं। किसी संख्या को 114 से भाग देने पर 21 शेष बचता है, उस संख्या को 19 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। बस आपको एक ही चीज देखना है कि इस 19 से ये 114 कट रहा है कि नहीं, यानी कि जिससे हमें बाद में भाग देना है, बाद में हमें 19 से भाग देना है, उस 19 से हमारा पहला वाला भाजक कट रहा है कि नहीं, ठीक है ना। अगर 19 से ये पूरा पूरा कट रहा है 114, तो हम लोग क्या करेंगे, 19 का भाग सीधे 21 में देंगे, जो शेष आएगा वही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो 19 से 114 कटेगा, 19 छक्का 114, तो यानी कि अब हम 19 का भाग सीधा 21 में देंगे, 19 का भाग हम किस में देंगे, 21 में, ठीक। हम लोगों ने नंबर सिस्टम हमें लगता है नहीं पढ़े हम। हाँ, नंबर सिस्टम नहीं पढ़े हैं। नंबर सिस्टम जब पढ़ेंगे तो उसमें ये सारी चीजों को क्लियर किया जाएगा, ठीक। 19 का भाग 21 में, देखो 19 छक्के 19, और 19 21 में से 19 घटेगा, क्या बचेगा आपका, 2। यानी कि शेष हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। शेष हमारा क्या बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा, ठीक। जब आप लोग नंबर सिस्टम मेरे साथ पढ़ोगे तो ये आपके चुटकियों का सवाल रहेगा, ठीक है ना, एकदम चुटकी बजाते ही, लगाना ही नहीं पड़ेगा, देखते ही उत्तर बता दोगे दौड़ा के। सवाल नंबर 12, 6 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं में से पहली 3 संख्याओं का योग 27 हो तो शेष संख्याओं का योग कितना होगा। देखो 6 क्रमागत संख्याएं हैं, जिनमें से पहली 3 संख्या का योग 27। अच्छा, अगर 6 क्रमागत संख्या है तो आपकी संख्या क्या रहेगी। 6 क्रमागत में संख्या लिख लेता हूं, एक्स, एक्स प्लस 1। क्रमागत प्राकृतिक संख्या की बात किया है, एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 3, एक्स प्लस 4 और एक्स प्लस 5।
ये 6 प्राकृतिक संख्याएं होंगी। देखो अगर आप लोगों को ये सब पता हो ना तो ये लिखने की जरूरत नहीं, ये दिमाग में पता हो जाता। अगर 6 क्रमांक प्राकृतिक संख्या कहा है तो इसका मतलब वो x+5 तक ही जाएगा। बात समझ रहे हैं? कहा है इनमें से पहली 3 संख्या का योग 27 है। पहली 3 संख्या ये शुरू की 3 संख्या ही तो है, x+1 x+2, इनका योग 27 है। तो इनका अगर आप योग करोगे तो x x x 3x प्लस 1 और 2, 2 1 कितना हो जाएगा 3, यही बराबर कितना है 27 है। इन तीनों का योग क्या है 3x+3 आएगा इनका योग, और इन्हीं का योग 27 है। तो मैं 3x बराबर करूंगा 27 में से 3 इधर, ये 3 प्लस है उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, 27 में से 3 घटेगा कितना बचेगा 24। तो x बराबर क्या हो जाएगा 3 से 24 कट जाएगा कितनी बार में 8 बार में। x बराबर क्या आ गया हमारा 8। x की वैल्यू हमारी क्या आ गई 8। अब सवाल में हमसे कहा है शेष संख्याओं का योग, शेष संख्याओं का योग पूछा है। शेष संख्या आपको क्या है, शेष संख्या हमारी ये है, इनका योग पूछा है। इनका योग क्या हो जाएगा x x x 3x प्लस प्लस 3 4 3 7 5 12, 3x+12 हो जाएगा। इधर क्या आ गया हमारा 3x+12 आ गया। यक्स का मान हमने 8 निकाला है, यक्स का मान 8 निकाला तो रख दो 3 गुणे 8 प्लस 12, 3 8 24, 24 और 12 कितना हो गया 36। इस सवाल का उत्तर क्या आ गया हमारा 36, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? ऑप्शन नंबर हमारा क्या बना ए बना। आगे बढ़े अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, ए बी सी डी तथा ई 5 क्रमागत सम संख्याएं हैं। यदि ए तथा बी का योग 162 हो तो सभी संख्याओं का योग, देखो उसी के जैसा है, बस यहाँ पे क्या कह दिया है सम संख्याएं, क्रमागत सम संख्याएं। अब आपको ये समझना पड़ेगा क्रमागत सम संख्याएं इसका मतलब क्या है। देखो क्रमागत सम संख्या मतलब जैसे पहली सम संख्या हमारी 1 हो गई ना, सॉरी पहली सम संख्या को अगर हमने x मान लिया तो हमारी अगली सम संख्या क्या होगी 2 2 जोड़ने पे। जैसे अगर मैंने पहली सम संख्या को हमने कहा 2 है, अगली सम संख्या आपको कैसे आएगी जब आप 2 जोड़ोगे यानी कि 4, फिर अगली सम संख्या आएगी फिर आप 2 जोड़ोगे यानी कि 6। बात समझे कि नहीं? ऐसे होता पहली सम संख्या x, दूसरी सम संख्या आपकी क्या हो जाएगी x+2, तीसरी सम संख्या आपकी क्या हो जाएगी x+4, चौथी क्या हो जाएगी x+6, पांचवी क्या हो जाएगी x+8। ये आपकी 5 सम संख्याएं हो गई। कहा है ए तथा बी का योग 162 है, ये 5 है ए बी सी डी ई, यही पांचों हैं। ए और बी का योग कितना 162 है, x+x क्या हुआ 2x हुआ और प्लस 2 है। इनका योग कितना दिया है सवाल में 162, इन्हीं का योग सवाल में कितना दिया है 162। आप यहां से देखो 2x बराबर आप करोगे तो ये 2 इधर जाके 162 में से घट जाएगा तो कितना बचेगा 160। सही है ना? तो x बराबर आपका क्या हो जाएगा 160 का आधा हो जाएगा, मतलब कितना 80। इसका मतलब x की वैल्यू हमारी क्या आ गई 80। हमसे क्या पूछा सभी संख्याओं का योग, तो अगर सभी का योग पूछा है तो इन सभी को आप जोड़ लो, इन सभी को आप क्या करो जोड़ लो, जोड़ोगे तो क्या आएगा योग x 1 x 2 3 4 5, 5 बार x है। देखो हमेशा x x के साथ जुड़ता है और जो हमारी संख्या होती है वो संख्या के साथ जुड़ती है। तो 1 2 3 4 5 x है, 5x प्लस 2 4 6 6 12 और 8 20, 5x+20, इनका योग कितना 5x+20 है योग, और हमारा x का मान क्या आया है 80 आया है, यानी कि 5 गुणे 80 और प्लस 20। तो 80 पंचे कितना 8 पंचे 40, 400 और प्लस 20 आप जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 420। ये ऐसा सवाल है जिसका उत्तर क्या है 420। ठीक है ना? 420 कितना आंसर है आपका 420। क्लियर है? समझ में आ रहा है? चलिए सवाल नंबर अगला देखो, क्या दिया है दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 37 है, इन संख्याओं के अंतर का वर्गमूल कितना होगा।
अब देखिए, अगर ऐसे सवाल हमसे पूछा गया है दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 37 है, इन संख्याओं के अंतर का वर्गमूल। अच्छा, दो संख्या का गुणनफल अगर हमें ये दिया होता, अगर हमसे कहा होता दो संख्याओं का गुणनफल 12 है, तो मैं दिमाग लगा लेता कि हो सकता है कि ये 6 गुणे 2 हो, या हो सकता है ये 4 गुणे 3 हो। ठीक है ना, 4 गुणे 3 हो, ऐसा भी हो सकता है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? 12 का मतलब ये ऐसे ऐसे हो सकता है। लेकिन अगर दो संख्याओं का गुणनफल 37 है, अगर दो संख्याओं का गुणनफल आपका 37 दिया हुआ है, तो दो संख्याओं का गुणनफल अगर 37 है, तो इसका मतलब एक ही कंडीशन यहाँ पे बन सकता है क्या? 37 गुणे 1 का। इसका मतलब एक संख्या 37 हो और एक संख्या क्या हो आपकी 1 हो, क्योंकि 37 एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है। अगर दो संख्याओं का गुणा करने पर कोई अभाज्य संख्या आ रही है, इसका मतलब उस संख्या का एक के साथ ही गुणा किया गया है, इसका ही मतलब है। भाई 37 तो किसी से कटता है नहीं, दो संख्याओं का गुणनफल 37 आया, इसका मतलब 37 गुणे 1 ही रहा होगा। 37 का गुणा 1 के साथ ही किया गया होगा, यही दो संख्याएं हैं 37 और 1, इन्हीं का गुणनफल 37 होगा। और ऐसी कोई संख्या दुनिया में नहीं बनी है जो पूर्ण संख्या भी हो और उसका गुणनफल कोई अभाज्य नंबर आ जाए। बात समझ गए कि नहीं आई? समझ में आ गई बात? इसका मतलब एक संख्या हमारी 37 है, एक संख्या हमारी 1 है। संख्याओं के अंतर का वर्गमूल, अंतर का वर्गमूल क्या होगा? अंतर मतलब 37 - 1। संख्याओं का अंतर का क्या मतलब है? 37 - 1, और इसका वर्गमूल लेना है। अब 37 में से एक गया, आपको पता है 36, और 36 का आपको वर्गमूल लेना है। 36 का वर्गमूल आपको पता है क्या होता है? 6। तो यानी कि इस सवाल का हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? 6। सही है ना? समझ में आ गई बात? इस सवाल का जो हमारे आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? 6 बन जाएगा। कोई समस्या? आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाते हैं। दो क्रमांकित प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 61 है, ये संख्याएं क्या हैं? अब देखिए, दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं हैं, इनके वर्गों का योग कितना है? 61 है। तो हमें संख्याएं बताना है। देखो, वास्तव में अगर हम इसको बेसिक से लगाएं तो हमारा क्या हो जाएगा? क्रमागत प्राकृतिक संख्या के वर्ग, यानी कि पहली क्रमागत प्राकृतिक संख्या x है और दूसरी संख्या क्या है? x+1 है। इनके वर्ग का योग, इनके वर्ग का योग यही क्या है? 50, यही है। क्रमागत प्राकृतिक संख्या बात किया, पहली संख्या x है, दूसरी x+1, और इनके वर्ग का योग कर दिया हमने, ये कितना है? 61 है। अब या तो आप इसका वर्ग करके निकालो, समीकरण बनाओ, तब आएगा, या तो आप ऐसा कर सकते हो ना, ऑप्शन से जाके। ऑप्शन से जाके कैसे कर सकते हो कि एक एक ऑप्शन का उठा के मान इसमें रखो, जिसका मान रखने पे 61 के बराबर आएगा वही हमारा उत्तर बनेगा। भाई यहाँ पे उन्हीं संख्याओं का मान दिया हुआ है, एक्स, एक्स का मान और x+1 का मान ही यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक, अगर मैं x को 4 मानूंगा, अगर मैं x को 4 मान लूं, तो 4 का वर्ग 16 हो जाएगा, प्लस x+1 क्या हो जाएगा आपका? 5 हो जाएगा। x को आप 4 मानोगे तो x+1 5 हो जाएगा, और 5 का वर्ग कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। तो 25 और 16 61 होता है क्या? देखो, 5 और 6 5 11 के 1, और 2 1 3 और 1 4, नहीं होता है। तो इसका मतलब ये वाला आंसर तो हमारा नहीं होगा। खत्म कहानी। दूसरे पे आ जाते हैं, दूसरे पे आ जाओ। देखो, ऑप्शन से करने का यही तरीका है और सही तरीका है। आप वैसे करोगे ना तो बहुत ही लंबा हो जाएगा। 5 और 6 है, 5 का वर्ग कितना होता है? 25, और 6 का वर्ग कितना होता है? 36। 25 और 36 कितना? 6 5 11 के 1 हासिल 1, 3 2 5 और 1 6, 61 आ गया। अगर आ गया तो मतलब यही आपका उत्तर सही हो जाएगा। आ गया तो यही आपका उत्तर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। यानी कि आपका क्या उत्तर बन जाएगा? 5 और 6। ठीक, क्या आंसर हमारा बन जाएगा? 5 तथा 6। क्लियर है? आगे बढ़े, अगले सवाल पे आए। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। तो मैं बता रहा हूं यहाँ पे आपको ऑप्शन से भी कैसे करना है। 16 क्या दिया? चार क्रमिक सम संख्याओं का योग 156 है, इन संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा? अब देखिए, चार क्रमिक सम संख्याओं का योग 156 है। चार, पहली सम संख्या आपकी x, दूसरी सम संख्या आपकी x+2, तीसरी सम संख्या आपकी x+4, और चौथी सम संख्या आपकी कितना? x+।
इन संख्याओं का योग कितना 156 है। इनका अगर आप योग करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 और प्लस 2 4 6 और 6 12, 4x प्लस 12 यही बराबर कितना है, 156 है। तो यहाँ से 4x बराबर क्या आ जाएगा, 12 इधर जाके घट जाएगा, 12 इधर जाके घट जाएगा तो कितना बचेगा, 144, 144 बचेगा। तो x बराबर क्या आ जाएगा, आप यहाँ से काट देना, 4 तिहाई 12 और 4 छक 24, 36। यक्ष का मान आ गया हमारा 36। इसका मतलब हमें ये संख्या पता चल गई। इसका मतलब ये है कि हमारी पहली संख्या इसका मान कितना है, इसका मान है 36, और इसके बाद वाली संख्या ये क्या है, x+2 यानी कि 36 2 38, ये x+4 36 4 कितना 40, और ये x+6 36 6 कितना 42। इसका मतलब हमारी संख्या यही है। हमें इन संख्याओं के वर्गों का योग पूछा है। अब देखिए इनके वर्गों का योग हमसे पूछा है, बात समझे कि नहीं, इनके वर्गों का योग पूछा है। अगर इनका आप वर्ग करोगे तो 36 का वर्ग, 28 का वर्ग, 40 का वर्ग और 2 का 42 का वर्ग, और इनका क्या करना है, आपको योग करना है और फिर बताना है क्या उत्तर आएगा। देखो एक तो तरीका है क्या, आपको ऑप्शन से करने का। ऑप्शन से करने का मतलब क्या तरीका, आप इकाई अंक मैच करा लो। इकाई अंक यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 6 है। हम इकाई अंक देखें क्या आएगा। अगर 6, इसका इकाई अंक क्या आएगा, 6 का वर्ग 36, 36 का मतलब इकाई अंक क्या आ जाएगा 6 प्लस 8 का वर्ग 64, 64 का मतलब इकाई अंक क्या आएगा 4। इसका 0 का वर्ग मतलब 0 इकाई अंक, 2 का वर्ग मतलब इकाई अंक क्या आएगा 4 इकाई अंक। देखो कभी कभी ना, अब जैसे इसका आप वर्ग करके जोड़ोगे तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा, तो हमारे लिए समय ज्यादा लगेगा, इसलिए हम लोग इकाई अंक को चेक कर लेते हैं। अगर इकाई अंक किसी का मैच कर गया तो इसका मतलब वही उत्तर हमारा होगा। अब देखो यहाँ से 6 और 4 10, 10 और 4 14, 14 का मतलब फिर से इकाई अंक पे क्या आया आपका 4, इकाई अंक पे हमारा क्या आ गया अब 4। इसका मतलब जो हमारा उत्तर होगा उसका भी इकाई अंक क्या होगा 4 होगा, उसका इकाई अंक क्या होगा 4 होगा। तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, इसका आंसर क्या बनेगा, ये वाला बनेगा। बात समझे कि नहीं, आंसर क्या बन जाएगा आपका, पहला ऑप्शन। क्लियर। हमने क्या किया, इसको हमने वर्क करके जोड़ा नहीं, वर्क करके जोड़ने में हमें दिक्कत लग रही थी, बड़ा होता सवाल, तो हमने दिमाग लगाया, क्या दिमाग लगाया, मैं सोचा क्यों ना सबका इकाई अंक देख लूं। इकाई अंक मतलब इकाई के स्थान पे कौन सा अंक आएगा उसी को जोड़ लूं, जो इकाई अंक आएगा, भाई जो इकाई अंक यहाँ पे रहेगा वही तो इकाई अंक यहाँ पे रहेगा। बात समझे कि नहीं। आगे बढ़ते सवाल नंबर 17 पे आते हैं। दो सतत सम संख्याओं का गुणनफल 6888 है, इन दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है, इन दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है। दो सतत सम संख्याओं का गुणनफल 6888, सतत सम संख्या यानी कि पहली सम संख्या x और गुणे x+2, इनका गुणनफल कितना 6888। बात समझे कि नहीं। तो यक्ष का मान आपको क्या रखना पड़ेगा, अब देखो सम संख्या है ना, तो इसका मतलब यक्ष का मान हमारा सम ही आएगा। अच्छा अगर मैं यहाँ पे क्या रख दूं तो इतना आ जाएगा, यहाँ इकाई अंक 8 आना चाहिए। अच्छा अगर मैं यहाँ से देखूं 78 से, अगर मैं 78 को ले लूं, जैसे अगर मैं यक्ष को 78, भाई अब देखो ऐसे सवाल हमें ऑप्शन से करने पे ज्यादा बेटर रहता है, क्यों, क्योंकि अभी यहाँ पे हमारा बन जाएगा समीकरण। अगर मैं जैसे ही अंदर गुणा करूंगा x² प्लस 2x और माइनस उसको इधर लाऊंगा तो एक हमारा समीकरण बनेगा, और समीकरण का हमें गुणनखंड करना बहुत आसान नहीं है इतने बड़े नंबर का, इसलिए हम लोग, क्योंकि हमें वही संख्या दी हुई है ऑप्शन में, तो हम लोग ऑप्शन से करेंगे ऐसे सवाल को, ठीक। जैसे हमें बड़ी संख्या पूछा है, बड़ी संख्या हमें बताना है कौन है, तो अगर मैं मानूं कि बड़ी संख्या हमारी 78 है, बड़ी संख्या मतलब क्या है x+2, बड़ी संख्या मतलब x+2, अगर ये हमारी 78 है तो इसका मतलब ये इससे 2 कम होगा, मतलब कितना होगा 76, यही होगा। क्या इन दोनों का गुणनफल इतना आता है, आप चेक कर लो गुणा करके, आप गुणा करके चेक कर लेना। अब इसको देखो, अगर मैं मानूं का 82 है, 82 अगर मैं मानूं, बड़ी संख्या अगर 82 है, बड़ी संख्या अगर 82 है
तो छोटी संख्या कितनी होगी आपकी 80 होगी। बात समझे कि नहीं। अगर मैं बड़ी संख्या 86 मानूं, बड़ी संख्या 86 है तो छोटी संख्या आपकी क्या होगी 84 होगी। बात समझे कि नहीं। अगर बड़ी संख्या 90 है, बड़ी संख्या 90 है तो छोटी संख्या क्या होगी 2 कम इससे 88, ये होगा। और एक ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं को भी हमें ध्यान देना। देखो अब अगर इन भाई यही तो है, इन दोनों का गुणा करने पे इतना आना चाहिए, जिसका गुणा करने पे इतना आएगा वही हमारा उत्तर बनेगा। अब ये तो होगा नहीं, ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि 8 80 का 82 में गुणा करोगे तो लास्ट में इकाई अंक क्या आएगा 0 आएगा, जबकि यहाँ क्या है 8 है, तो ये तो हमारा कट गया। उसी तरीके से ये वाला भी कट गया। अब आपके पास बचे ये और ये। देखो यहाँ पे 6 और 4 का गुणा करोगे आप तो लास्ट में क्या आएगा 24 आएगा, जबकि हमें लास्ट में क्या चाहिए 8 चाहिए। इकाई अंक पे 8 चाहिए, यहाँ पे इकाई अंक पे इन दोनों का गुणा करने पे 2 आ रहा है, तो मतलब ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो मतलब हमारा क्या क्या कट गया, कौन कौन सा कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये ऑप्शन कट गया। अब हमारे पास बचा है 78 और इनमें से कोई नहीं, तो हमें इसका गुणा करना पड़ेगा एक का, यानी कि 76 गुणे 78, हमें इसका गुणा करके देखना ही पड़ेगा कितना आएगा। अब देखो, आप देखो 8 छक 48 के 8 हासिल 4, 8 सत 56 और 4 60, 7 छक 42 के 2 हासिल 4 और 7 सता 49 4 53। देखो 8 हो गया, 2 हो गया, 6 3 9 हो गया और ये 5 हो गया, 5928 आया, जबकि हमारा 6888 चाहिए, तो मतलब ये भी नहीं होगा, मतलब ये भी नहीं होगा, तो हमारा आंसर क्या बनेगा इनमें से कोई नहीं। तो मतलब आपका जो संख्या रहा होगा वो क्या रहा होगा, अगर मैं गेस करूं तो संख्या हमारी क्या रही होगी, ये तो बढ़ा रहा है मतलब इससे बड़ा रहेगा। अगर और यहाँ 80 82 है नहीं, 84 86 है नहीं, तो हो सकता है संख्या हमारी 82, ये 82 रही हो और ये गुणे क्या रहा हो 84 रहा हो। बड़ी संख्या 84, छोटी संख्या 82, तो अगर 84 और 82 का आप गुणा करो कितना आएगा 6888 ही आएगा, ठीक है ना। क्लियर। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा इनमें से कोई नहीं। आगे आते हैं सवाल नंबर 18 पे। एक संख्या के वर्ग का 2 गुना उस संख्या के 11 गुने से 21 अधिक है, तो वह संख्या कौन सी है। देखो पहले मैं संख्या बनाता हूं। एक संख्या के वर्ग का 2 गुना, कोई संख्या है x, इसके वर्ग का 2 गुना, मतलब ये उस संख्या के 11 गुने से 21 अधिक है। इस संख्या के 11 गुने से 21 अधिक है, ये 21 अधिक है, तो अगर इसमें से मैं 11 गुना घटाऊंगा तो ये कितने के बराबर आएगा 21। बात समझे कि नहीं। किसी संख्या के वर्ग का 2 गुना उस संख्या के 11 गुने से 21 अधिक है, तो इसका मतलब ये 21 अधिक है, तो मतलब इसमें से इसको घटाऊंगा तो 21 ही आएगा। बात समझे कि नहीं। क्लियर। अब देखो, अब यहां भी हमारा समीकरण बन गया, क्या बन गया समीकरण बन गया। समीकरण हमारा बन गया क्या, ये हो गया हमारा 2x² माइनस 11x, और ये 21 इधर आएगा माइनस 21 बराबर क्या बन जाएगा आपका 0। या तो आप समीकरण बना के हल कर लो, या तो आप मान रख के हल कर सकते हो। आपके सामने आंसर दिया हुआ है, उठा के उसी में रखना, जो रखने पे आ जाएगा वही हमारा उत्तर हो जाएगा। आप यहाँ से समीकरण भी बन सकते हो। देखो कितना हो जाएगा 14 तियां 42 और 14 में से 3 गए 11, 14 तियां 42 और 14 में से 3 गए 11। आप ऐसे भी कर सकते हो समीकरण भी बना के, ठीक। एक तो ये तरीका, और दूसरा तरीका क्या हो गया हमारा, दूसरा तरीका ये है कि ऑप्शन से कर लो। ऑप्शन से कैसे कर लो, ऑप्शन से ऐसे कर लो कि जैसे मैं x का मान अगर 4 लूं, कहा 4 या -8 तो मैं 4 लूंगा, 4 लूंगा तो 4 चौक 16, 16 दूनी क्या हो जाएगा 32, 32 माइनस 11 चौक 44, तो क्या 21 आएगा, नहीं आएगा, तो मतलब ये तो उत्तर नहीं होगा आपका, कट गया। अगर मैं x का मान 7 रखूं तो 7 सता 49, 49 दूना कितना 98, माइनस 11 सते 77, तो क्या आएगा 8 में से 7 गया 1 और 9 में से 7 गया 2, आ गया ना 21, तो मतलब यही हमारा सही हो गया। अब आगे हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है। बात समझे कि नहीं कैसे हमने किया। एक तो अभी आपको समीकरण बना के दिखाया, वो भी बताया कैसे आप फैक्टर करोगे। दूसरा तरीका हमने क्या बताया कि
ऑप्शन से हमने चेक कर लिया। तो ऑप्शन वाला काम आसान है, अगर आप ऑप्शन से करना सीख जाओगे ना तो आपके लिए बहुत ही आसान बन जाएगा सारा काम। देखो सवाल नंबर 19 क्या दिया है, दो संख्याएं 1:5 के अनुपात में है, इनका गुणनफल 320 है, इन संख्याओं का योग कितना है। दो संख्या 1:5 के अनुपात में, इसका मतलब मैं इसको 1x मानूंगा और इसको 5x मानूंगा, ये मानूंगा, और इन्हीं दोनों का गुणनफल कितना है, 320 है, यानी कि x गुणे 5x यही बराबर कितना है, 320 है। तो मतलब ये क्या हो जाएगा, 5x² हो जाएगा, 5x² बराबर 320। तो यहाँ से x मैं 5 से काट दूंगा, 5 1 के 5, इसको 5 से काटूंगा, और 5 6 30 और 5 6 20, 64 हो गया। x² बराबर कितना आ गया हमारा, 64 आ गया। तो x बराबर जब मैं करूंगा तो 64 का वर्गमूल लूंगा, कितना आ जाएगा, 8। x बराबर हमारा क्या आ गया, 8। तो इन संख्या का योग कितना है, x बराबर हमारा आ गया 8। यहाँ पे देखो इनका योग कितना है, 1x और 5x, 5x और 1x, योग कितना है, योग 5x प्लस 1x क्या हो गया आपका, 6x। 6 गुणे x का मान हमने निकाला, क्या आ गया, 8। 6 8 क्या हो गया हमारा, 48। यानी कि इस सवाल का जो आंसर बना हमारा वो क्या बना, 48। ठीक है ना, आंसर हमारा क्या बना, 48। क्लियर। आ जाए सवाल नंबर 20 पे। दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या के क्रमशः 30% तथा 40% अधिक हों तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने परसेंट है। ये क्वेश्चन आया आप लोगों के होमवर्क का। ठीक, ये क्वेश्चन आपके होमवर्क का, इसको आप लोग लगा के आइएगा, बताइएगा हमें कि उत्तर क्या आएगा। अगर आप लोग लगा लेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं भी लगा पाएंगे तो भी अच्छी बात है, क्योंकि अभी मैं इसको बताया ही नहीं इस टाइप का सवाल। तो इस टाइप का सवाल जब मैं करवा दूंगा तो ये सारे सवाल आपके लिए आसान हो जाएंगे। ठीक, और इनको मैं कल सॉल्व करवाऊंगा। आज हमारा यहीं तक क्लास क्या होगी, खत्म होगी। ठीक, आप लोगों को अगर क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा, और वीडियो को हमारे शेयर भी कीजिएगा, और साथ साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलते हैं अपनी कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।